हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की परिभाषा क्या है। तो देखिए, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, इसे हम Q से सूचित करते हैं। यह जो है सदिश राशि है। कहने का मतलब है किसी भी पदार्थ में क्या है, किसी विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करने का गुण होता है, उसको हम विद्युत आवेश बोलते हैं। या यह कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जो किसी वस्तु को अपने ओर आकर्षित करने का गुण होता है, ठीक है ना, उसको हम आवेश कह सकते हैं। दोस्तों आवेश यहाँ दो प्रकार के होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत आवेश के मूल गुण। तो देखिए, विद्युत आवेश के मुख्यतः मूल गुण होते हैं। पहला जो होता है, आवेश बीजीय योग होता है। पहला जो होता है, आवेश का बीजीय योग होता है। और दूसरा जो है, इसका दूसरा है विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण होता है। और तीसरा जो होता है, आवेश का संरक्षण होता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम के अनुसार, तो देखिए दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यह जो है बल आकर्षण या प्रतिकर्षण हो सकता है। तो देखिए कहने का मतलब है ना, कूलम के नियम बोला है कि दो आवेश है, Q1 हो गया और Q2 हो गया, ये जो है बराबर है किसके, तो इसकी जो दूरी है, यहाँ पर आवेश है और इसकी दूरी जो है R है, इसके वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो बिंदु आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर वह आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब कोई क्षेत्र है और इसमें कोई वस्तु रख रहे हैं, वो खींच रहा है या धक्का दे रहा है, उसको हम लोग बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, विद्युत आवेश संरक्षण। तो देखिए, आवेश के इस संरक्षण गुण धर्म के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का स्थानांतरण जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु में किया जाता है तो यह इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। अर्थात स्थानांतरित आवेश को इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज को हम लोग आवेश का क्वांटमीकरण कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कूलम के नियम का सदिश निरूपण। तो देखिए, कूलम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाले विद्युत बल दोनों के परिमाण के गुणनफल समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए इकाई धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल के बराबर होता है। इसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो जब समान परिमाण के दो आवेशों जो प्रकृति रूप से विपरीत हो, अर्थ कहने का मतलब है दोस्तों कि एक दो आवेश है, एगो माइनस के है एगो प्लस के है, ठीक है ना, एक ऋण तथा एक धन आवेश हो, अल्प दूरी पर रखा जा रहा है जाता है, इस प्रकार के बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मतलब इतना नज़दीक इसको कर दें कि इससे और नज़दीक नहीं रखा जाए, इसी को हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अक्ष रेखा। दोनों आवेशों के बीच को ध्रुव को केंद्र कहते हैं। दोनों आवेश, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई है,
यहाँ कोई है आवेश, ठीक है, और यहाँ कोई आवेश है, इनके बीच की जो है ये वाला केंद्र कहते हैं, ठीक है। और इसको मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, दोनों आवेशों के मिलाने वाले काल्पनिक रेखा को अक्ष कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, द्विध्रुव आघूर्णन की परिभाषा। तो द्विध्रुव आघूर्णन किसी भी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्णन कहते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ आवेश है, यहाँ भी आवेश है, ये A1 है, ये 2 है, और यहाँ की दूरी r है। तो मान लीजिए यहाँ के एगो आवेश और यहाँ की दूरी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्णन कहेंगे, ठीक है। चलिए